अरे शालिनी बहन, हमारे घर के बाहर पानी का ड्रम रखा हुआ था, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। आपने देखा क्या? क्यों कमीनी, तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं तुमने मुझे चोरनी तो नहीं समझ रखा? देखो शालिनी बहन, सबसे पहले तो तुम मुझे सही नाम से बुलाओ। मेरा नाम कमीनी नहीं, कामिनी है। आइंदा से कमीनी कहा तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तेरे जैसे कई आए और कई गए, लेकिन आज तक मेरा कोई बाल नहीं बांका कर पाया। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे पूरे मोहल्ले में तुझसे ज्यादा लड़ाकू कोई नहीं। और क्या कहा तूने? चोरनी? अरे तू चोरनी नहीं, तू तो चोरों की सरदार है। अरे भाग्यवान, माना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार नहीं दिए कि तुम किसी के साथ तमीज से बात कर सको, लेकिन कम से कम भाभी जी की उम्र का तो लिहाज करो। वो तुमसे 10 साल बड़ी है। अच्छा क्यों जी, मैं पड़ोसन से बात कर रही हूँ तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर क्या लगती है वो तुम्हारी? मैं बताता हूँ मम्मी, जब तुम किचन में खाना बनाती हो तो पापा छत पर टहलने के बहाने पड़ोस वाली ताई जी से इशारों में कुछ बातें करते हैं। अबे तेरी माँ का झोपड़ा मारू हरामखोर, अपनी माँ के सामने मेरी पोल खोलकर मुझे पिटवाना चाहता है क्या? क्यों जी, मेरे लाल को क्यों डरा रहे हो? वाकई में तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम्हारी बत्ती सी न गिरा दी तो कामिनी मेरा नाम नहीं। सच में आज तो मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी मम्मी आज मेरे पापा को कमरे में बंद करके इनकी बेलन से पिटाई करने वाली है। अबे नालायक, तू मेरी औलाद है या पड़ोसी की, जो हर बार अपनी माँ के हाथों मुझे पिटवाने की साजिश में लगा रहता है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं जब से ब्याह के आई हूँ तुम्हें ही लाइक करती हूँ, फिर ये मकोड़ी लाल पड़ोसी की औलाद कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ कामिनी, आज तुम दोनों पति पत्नी के बीच महासंग्राम क्यों हो रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, हम लोग तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे और हमें ये देखना था कि हमारी मजाक कितने लोगों को पसंद आती है और कितने लोग लाइक करते हैं। अरे दोस्तों, मजाक मजाक में और आपको हंसाने के चक्कर में बीवी ने मुझे कमरे में बंद करके बेलन से पीटा और मार मार के मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया। अब तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो पापा, वो आपकी तरह कायर नहीं है जो बीवी से डरेंगे। अरे वो तो खुद ही बहादुर लोग हैं। वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अरे लल्लू प्रसाद, वाकई में तुम्हारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। अच्छा। अभी तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। नहीं नहीं भाई साहब, ये लल्लू प्रसाद का नहीं बल्कि कामिनी देवी का बेटा है। अरे लल्लू प्रसाद ने तो इसके लिए किया ही क्या है? क्यों झूठ बोल रही हो भाग्यवान? अरे बीज तो लल्लू प्रसाद ने ही डाला है, तब जाके ये फसल तैयार हुई है। चुप करो जी, वो हमारे मोहल्ले के सबसे इज्जतदार व्यक्ति हैं। उनके सामने तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे काहे का इज्जतदार व्यक्ति, मैंने कल ही अपने छत से देखा था। वो बर्तन मांज रहे थे और उनकी बीवी कुर्सी पे बैठी बैठी मोबाइल चला रही थी। देख लल्लू प्रसाद, बहुत मुश्किल से मैंने अपने मोहल्ले में झूठी मूठी इज्जत बनाई है। तू उसे पल भर में मिट्टी में मिलाने की कोशिश मत कर, वरना मैं तेरे घर में ऐसी आग लगाऊंगा कि तेरी बीवी मार मार के तुझे लाल कर देगी। आप तो लड़ा दो ताऊजी मेरे मम्मी पापा को, फिर मेरी मम्मी जब मेरे पापा को पीटेगी तो मैं इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। फिर खूब ज्यादा लाइक्स मिलेंगे और जल्दी से मेरे मम्मी पापा दोनों पॉपुलर हो जाएंगे। अबे हरामखोर, नहीं चाहिए मुझे ऐसी पॉपुलरिटी जिसके लिए मुझे अपने प्राणों से प्यारे पति को पीटना पड़े। अच्छा। अरे मुन्ना, एक बात बता, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है जो हर वक्त इस तरह अपनी मम्मी के हाथों मुझे पिटवाने की कोशिश में लगा रहता है? क्यों पापा, आप इतना जल्दी भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। याद करो वो एक जून जिस दिन आपने मेरे को बांध के पीटा था, तभी से मेरे पिछवाड़े के 2 टुकड़े हो गए हैं।
क्या बात है कामिनी, वाकई में तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा कॉमेडियन बनेगा। अभी देखो इसकी उम्र मात्र 5 साल है, लेकिन फिर भी अपनी हर बात में सभी को हंसा देता है। अरे सुनो चुन्नी लाल जी, आप वहाँ पर हमारी पड़ोसन कमीनी देवी के फैमिली ड्रामे में क्या कर रहे हो? इधर आओ और फटाफट से मेरा सर दबा दो। जाइए जाइए चुन्नी लाल जी, भाभी जी आपको बुला रही हैं। अगर देर करोगे तो वो उल्टा करके आपकी पिटाई कर देगी। देखो लल्लू प्रसाद जी, ये रोज का पिटना पिटाना तुम्हारा और कमीनी का काम है। मैं तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तभी तो रोज नमक लगाकर इनको चाटती हूँ। तू चुप कर डायन, मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। अब मेरे और मेरे पति की शान के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मार मार के तुझे तकली बना दूंगी। अरे तेरे जैसी को तो मैं फूंक मार के उड़ा देती हूँ, फिर तू किस खेत की मूली है? ज्यादा बोलेगी तो पकड़ के जबान खींच लूंगी। अरे चुप हो जाओ शालिनी, कामिनी बहुत अच्छी औरत है, तुम्हें उसके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला भैया, लेकिन ये बात आपकी बीवी को कहाँ समझ में आती है? अरे वो तो एकदम चुड़ैल है, चुड़ैल, जो हर वक्त अपने से निर्बल नारी को अपनी बातों के भाले चुभोती रहती है। क्यों कमीनी, तू चुन्नी लाल की बहुत साइड ले रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुंह पे भैया और पीठ पीछे सैया बनाती है? देखो जी, कसम आपके पिछवाड़े की, मैंने आज तक चुन्नी लाल जी को उस नजरिए से नहीं देखा, लेकिन ज्यादा बोलोगे तो मैं उन्हीं के साथ भाग जाऊंगी, फिर तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? अरे पापा, मम्मी बिल्कुल झूठ बोल रही है। जब आप ऑफिस चले जाते हो तब हमारे पड़ोसी चुन्नी लाल जी छत पे टहलने आते हैं और मम्मी अपनी बालकनी से खड़ी होकर उनके साथ हंस हंस के बातें करती है। अबे सुअर की औलाद, क्यों तू हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? देखो मम्मी, मैंने आपसे कल केवल 5 रुपये मांगे थे, लेकिन आपने वो भी नहीं दिए, और तो और ऊपर से मुझे बांध के पीटा था। बस मैं उसी बात का बदला ले रहा हूँ। चलो जी चलो, ये हमारे लुच्चे लफंगे पड़ोसियों का तो रोज का झगड़ा है। अब तुम चलकर फटाफट से बर्तन मांज दो, फिर मैं खाना बना दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम घर के अंदर 4 दीवारी में केवल झाड़ू पोछा और बर्तन ही मत मंजवाओ, चाहो तो अपना पिछवाड़ा भी धुलवा लो, लेकिन यहाँ बाहर लोगों के सामने कम से कम मेरी इज्जत का पंचनामा मत करो प्लीज। अब आप भी उस बदतमीज शालिनी को देखकर क्या राल टपका रहे हो? वो तो उनके घर चले गए, अब आप भी चलो और चलकर फटाफट से बाथरूम साफ कर दो, मुझे बहुत जोर से टट्टी आ रही है। अरे भाग्यवान, मैंने कल ही तो बाथरूम साफ किया था, आज कौन सा गंदा हो गया जो फिर से साफ करवाने के लिए ले जा रही हो? देखो, जिस तरह से तुम रोज खाना खाते हो ना, उसी तरह से तुम्हें रोज बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप भी इस कंटेंट को देखकर केवल अकेले अकेले ही हंसोगे क्या? अपने दोस्तों के पास भी भेज दो, ताकि वो लोग भी खूब हंसे, और इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर रोज इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का वेलकम है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।